सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं। ओके, इंटीग्रेशन ओवर सी जेड डी जेड लुकिंग क्वाइट सिंपल। ओके, सो अभी देखिए ये सॉल्व कैसे करते हैं। सो पहले तो मैं जो इंटीग्रेशन दिया हुआ है उसको आई कहूंगा, इंटीग्रेशन ओवर सी जेड डी जेड। ओके, अब देखो ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक है, ये एक्चुअली पाथ क्या है इसका, फ्रॉम जेड इज इक्वल टू 0 टू जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आई अलोंग दिस कर्व। ओके, सो ये स्टार्टिंग पॉइंट है उस पाथ का और ये एंडिंग पॉइंट है। ओके, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन अलोंग अ पर्टिकुलर पाथ वी ऑलवेज सॉल्व, राइट? सो दे हैव गिवन अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड इट इज अ एंडिंग पॉइंट। सो स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट 1 प्लस आई है, यानी कि बोथ पॉइंट्स आर डिफरेंट। दैट मींस द गिवन कर्व इज नॉट अ क्लोज कर्व, मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट सेम, देन वी से इट इज अ क्लोज कर्व। When you have a closed curve, we go for Cauchy's theorem, integral formula or the extension of Cauchy's integral formula. मगर अब हमारे पास क्लोज कर्व नहीं है तो इन थ्योरम के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हमको हमारा फंडामेंटल से यूज करना है ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, सो पहले तो मैंने ये इंटीग्रेशन लिख लिया। इसके बाद हमको रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना है। अब वो कैसे करें? तो z के वी रिप्लेस z बाय x प्लस आई वाई, राइट? So to make real and imaginary part separate, always we replace z by x plus iy, right? And dz will be obviously by taking derivative dx plus I dy. So let us put the values. So this is equal to integration over c. Z मतलब x plus iy and dz मतलब dx plus I dy. अब मैं multiplication लूंगा, okay? ब्रैकेट वाला multiplication simple सा, first into first x dx, first into second ix dy, second into first iy dx plus second into second. So now we have I at both places. So I into I square y dy. But see, I square की value हमको पता है, which is a -1. So I'm going to replace it by -1. So integration over c x dx, ये तो माइनस आ गया, so minus y dy. I am writing it first. Since there is no any x, that means this is a real part. Okay, so हमारा टारगेट क्या है? इंटीग्रेशन सेपरेट करना, रियल पार्ट वाला अलग, इमेजिनरी पार्ट वाला अलग। सो ये देखो इन दोनों टर्म्स में आई है, यानी कि दैट इज अ इमेजिनरी पार्ट एंड वी कैन टेक दिस आई कॉमन। आई इज अ कांस्टेंट, सो जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो कांस्टेंट हमेशा बाहर लेते हैं। सो आई मैंने बाहर ले लिया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। सो मेन टास्क तो हमारा कंप्लीट हो गया, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया, राइट? बट सी हियर वी हैव टू वेरिएबल्स, यहाँ पे भी दो वेरिएबल्स है और इंटीग्रेशन तो एक ही है खाली। सो जनरली क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स रहते हैं तो डबल इंटीग्रेशन रहता है, तीन वेरिएबल्स रहेंगे तो ट्रिपल इंटीग्रेशन रहेगा। मगर यहाँ पे वेरिएबल्स तो दो है मगर इंटीग्रेशन तो एक ही है, यानी कि ये पूरा इंटीग्रेशन हमको सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, तभी ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर पाएंगे, राइट? अभी ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट कैसे करें सिंगल वेरिएबल में? विद द हेल्प ऑफ गिवन कर्व। ये जो कर्व दिया हुआ है उसका यूज करके हम इंटीग्रेशन पूरा एक ही वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, राइट? सो व्हाट इज अ कर्व C? C इज, लेट मी मेंशन हियर, C क्या है देखो, Z इज इक्वल टू टी स्क्वेयर प्लस आई टी। अभी ये देखो ये जो इक्वेशन दिया हुआ है समझ पाना बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि Z इज इक्वल टू एक्स टी स्क्वेयर प्लस आई टी। जनरली वी हैव द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x एंड y, x इज इक्वल टू y स्क्वायर, x इज इक्वल टू y, तो ये इजी रहता है। मगर ये Z t के टर्म्स में एक्सप्रेस किए हुए हैं, ओके? सो ये डायग्राम्स ड्रॉ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है तुमको, मगर डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली दे आर गिवन। सी व्हाट वी राइट जनरली, z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, x रिप्रेजेंट रियल पार्ट, y रिप्रेजेंट रियल इमेजिनरी पार्ट। सो हियर द रियल पार्ट इज t स्क्वायर एंड इमेजिनरी पार्ट इज t, दैट इज योर x इज t स्क्वायर एंड y इज t, इमेजिनरी पार्ट इज t। नाउ इट मेक्स वेरी सिंपल। ओके, अभी देखो ये बहुत ही सिंपल हो गया, x इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यानी कि जहां जहां तुमको x दिखाई दे रहा है वहां पे टी स्क्वायर डालना है और जहां पे y दिखाई दे रहा है वहां पे t डालना है, राइट? अभी चलो इसका डेरिवेटिव्स भी निकाल लेते हैं। x का डेरिवेटिव 1 आएगा, सो dx लिखूंगा, या टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, सो यानी कि 2t dt, y का डेरिवेटिव 1, सो dy, t का 1 यानी कि dt, यानी कि dx की जगह पे 2t डाल दूंगा, 2t dt, और dy की जगह पे dt, right? So that means the entire integration will be converted into t. Then we want the limits in terms of t only, right? फिर मुझे लिमिट्स भी t के ही चाहिए, तभी ये इंटीग्रेशन सॉल्व कर पाएंगे।
अभी देखो ये लिमिट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं. ओके, पहली x एंड y के बारे में सोचते हैं. So here, what have they mentioned? Z varies from where to where? Z varies from 0 to 1 plus I. Okay, that is, Z means xy. So xy varies from 0 means, getting 0 means 0 plus I 0. Real part 0, imaginary part 0. So we can write 0, 0. 1 plus I. That means the real part is 1, imaginary part, which is a multiple of I, which is again 1. Nothing is there. That means, so 1, 1. So that means xy varies from 0, 0 to 1, 1. That means x running from 0 to 1, y also running from 0 to 1. That is y running from 0 to 1. You can, तुम y के कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करो, y running from 0 to 1. ओके, मगर यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि y is equal to t, जो कि y की वैल्यू है वही t की वैल्यू है. सो t के भी लिमिट्स सेम ही आएंगे फिर, t रनिंग फ्रॉम 0 to 1. सो देखो t के लिमिट्स भी आ गए. अभी सारा प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि x और y की जगह पे ये वैल्यूज डालने हैं और t की लिमिट्स भी आ गई. सो देयरफॉर I is equal to, I am writing in terms of t, इंटीग्रेशन 0 to t, लिमिट भी t की. सो x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू t स्क्वायर, आई शुड राइट हियर t स्क्वायर, dx की वैल्यू 2t dt. ओके, माइनस y, y यानी कि t एंड dy की वैल्यू dt प्लस i. लिमिट्स अगेन 0 to 1, t की लिमिट्स लिखूंगा यहाँ पे. x की वैल्यू क्या है? t स्क्वायर, dy की वैल्यू dt प्लस y की वैल्यू t, dx की वैल्यू 2t dt. थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है. अभी देखो ये dt कॉमन आ गएगा, dt कॉमन. सो 2t इंटू टी स्क्वायर, यू विल गेट 2t क्यूब माइनस टी प्लस आई 0 to 1. यहां पे भी हम dt कॉमन निकालेंगे, dt बाहर गया. सो टी स्क्वायर एंड 2t स्क्वायर, राइट. सो आई विल टेक द सेपरेट इंटीग्रेशन, राइट. So you should know this basic formula of integration, then you can easily understand what I'm writing here. X raised to n is x raised to n plus 1 upon n plus 1. सिंपल सा फॉर्मूला है, जो कुछ पावर है उसको 1 ऐड करना है और सेम नंबर इन डिनोमिनेटर. सो अभी देखो ये 2 तो कांस्टेंट है, उसके बारे में सोचना भी मत, 2 तो कांस्टेंट है. खाली तुमको टी क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना है. ओके, सो मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सेपरेट इंटीग्रेशन निकाल रहा हूँ. टी क्यूब्स यही फॉर्मूला लगाऊंगा. सो इसका पावर x 1 से इंक्रीज करो, रेज टू 4, सेम नंबर इन डिनोमिनेटर. पावर ऑफ t is 1 here, nothing is there, that means 1 is there. Same formula we have to apply. पावर x से बढ़ाओ 2, सेम नंबर इन डिनोमिनेटर, राइट. 0 to 1 प्लस i. सो 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर, गेटिंग टोटल 3t स्क्वायर. दोनों t स्क्वायर ही है तो दोनों की एडिशन होगी. 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा. t स्क्वायर का इंटीग्रेशन सेम फॉर्मूला लगा के t क्यूब बाई 3, 0 to 1. ओके, तो अभी खाली 1 डालना है. 1 रेज टू 4 यू विल गेट 1, सो 2 by 4. माइनस यहाँ पे भी 1 पुट करूंगा. 1 स्क्वायर इज 1, 1 by 2 प्लस i. 0 पुट करोगे तो 0 ही आएगा, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे 0 ही आएगा. 3 3 कैंसिल, 1 पुट करोगे, 1 क्यूब इज 1. इफ यू पुट 0 यू विल गेट 0 अगेन. 2 by 4 दैट मीन्स बेसिकली 1 by 2. 2 2 कैंसिल, 1 by 2 माइनस 1 by 2 0. सो ये जो रियल पार्ट है, जो फर्स्ट ब्रैकेट है, उसकी वैल्यू 0 ही आने वाली है. यू कैन चेक ऑन कैलसी ऑल्सो. एंड 0 प्लस एंड दिस वन इज i into 1 i. So that means the final answer is i. So in this way we got the final answer of this integration. Okay, make a screenshot of it and we will meet in next video.